नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कोलकाता में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के मार्च को पुलिस ने बल प्रयोग करके रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज राज्य सचिवालय न बनना चलने का नारा दिया था। इस सचिवालय को सरकार ने कोरोना सैनिटाइजेशन के नाम पर 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। वहां जा रहे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। राज्य सरकार ने शाहीन बाग को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और उसके बाद इस मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस मार्च में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, तेजस्वी सूर्या समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य की पुलिस पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कि एक वीडियो डाला है। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि भाजपा के आंदोलन पर कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के गुंडों की तरह बर्ताव किया और भाजपा कार्यकर्ताओं पर छतों से बम फेंके। पुलिस की यह कार्रवाई सरकार की शह पर हुई। पुलिस के ऐसे हमलों की वजह से इस आंदोलन में 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे बम के गोले छोड़ रही है जबरदस्ती। ये अत्याचार हो रहा है पुलिस का। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट की है, ये वीडियो, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ छत पर खड़ी होकर जो पुलिस है वो बम फेंक रही है। ये आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया है। और ये पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं और ड्रोन भी जिससे नजर रखी गई थी। हमारे साथ दिलीप घोष, बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है घोष जी। हमारे साथ विवेक गुप्ता भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। बताया गया कि टीएमसी के प्रवक्ता विवेक गुप्ता भी हमारे साथ होंगे। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का यही कहना है कि एक तो कोरोना को चलते प्रोटोकॉल था, मना किया गया था कि सड़कों पर ना निकले, इसके बावजूद भी ये कार्यकर्ता आए, इसीलिए इनको रोका गया। तो ये पुलिस की ओर से सफाई आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी चीफ मिनिस्टर ने खुद जुलूस निकाली है हाथरस कांड को लेकर के, और बिना किसी अनुमति का, बिना किसी डिस्टेंस का, और सारे पार्टियां रैली कर रही। केवल कानून बीजेपी को सिखाया जा रहा है। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अधिकार है तो हमको भी अधिकार है। अगर नहीं मानना है तो कोई नहीं मानेगा। नहीं तो पहले जो सरकार में है उसकी पार्टी को माननी चाहिए। चीफ मिनिस्टर भी कम से कम मानना चाहिए ना। उन्होंने खुद अवहेलना की है, उनसे तो हमको प्रेरणा मिलता है, इसलिए हम ये कार्यक्रम किए हैं। उनकी जो भ्रष्टाचारी और स्वैराचारी सरकार चल रही है उसके खिलाफ, और पब्लिक रास्ते में उतर रही है, हम केवल उनको नेतृत्व दिया है। लेकिन उनका यह कहना है कि सचिवालय जो है वो बंद कर दिया गया 2 दिन के लिए। कोरोना सैनिटाइजेशन वहां पर हो रहा था, कुछ मामले मिले थे, इसके चलते वहां पर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसीलिए आप लोगों को रोका गया। नहीं, तो हमारी जो अभियान हमने घोषणा किया तब आज बंद किया। कल तक हम सरकार से कम्युनिकेट किए हैं, लिखित में परमिशन मांगा है, सारी ब्यौरा दिया है। अब वो भाग चुके हैं मैदान छोड़ के, क्योंकि हमारी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है और इसलिए छुप रहे हैं। हम तो अपने लोकतांत्रिक पद्धति से, जो पद्धति है, 4 तरफ से जुलूस करके वहां गए, केवल एक प्रश्न पूछने जा रहे थे कि शिक्षा विभाग में इतने भ्रष्टाचार क्यों है, रेशन क्यों लूटा गया, अम्फान में जो मुआवजा देने वाले थे सरकार, वो क्यों दूसरे लोगों को मिल गया, जो नुकसान जिनको उनको नहीं मिला। ये सारे प्रश्न था चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन वो भाग चुकी वहां से और सेक्रेटरीट को बंद भी कर दिए हैं। तो ये क्या मायना होता है? हम अपना अभियान घोषणा करके गए, सरकार को पूरा बता के गए हैं, कोई छुपे छुपे नहीं गए हैं, और वो शांतिपूर्वक एक मार्च था। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें तो पुलिस कहीं लाठीचार्ज कर रही है, कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पुलिस की कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया है सरकार के जैसा कि हम आधा किलोमीटर दूर हैं, जहां उन्होंने बैरिकेड लगाया है, जनरली होता है, उस इलाके में जाने नहीं देते हैं। उसके पहले से वाटर कैनन, फिर आंसू गैस, फिर दूर से भाग भाग के आके 100-150 पुलिस हम लोगों को लाठी से मार रहा था। कितने लोग घायल हुए? 500-700 लोग अभी हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में। हमारे नेशनल लीडर माननीय अरविंद जी, वो भी घायल है। मेरे ऊपर 10 लोग गिरे, कई लोग को चोट लगी है। तो ये इतना हिंसक क्यों है पुलिस? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, या तो पुलिस की प्रशिक्षण ठीक नहीं है कि मॉब को कैसे रोका जाए। ये आंदोलन हमारे यहाँ नहीं हमेशा होता रहता है, और हम तो सीधे सीधे शांतिपूर्वक जुलूस लेके जा रहे थे। कुछ एक्शन होने से पहले ही पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और सबको इतना बेरहमी से मारा है
लोगों को, और लोग वहीं छटपटाते रह गए, बाकी लोग भाग गए। जी कम से दिलीप कम जी, हमारे उनको साथ उठा के विवेक हॉस्पिटल गुप्ता ले भी जाना जुड़ गए चाहिए, हैं। वो भी मुझे नहीं बताया किया। कि आप एक मिनट रुकिएगा, आपने जो तमाम आरोप लगाए इस पर हम टीएमसी का पक्ष ले लेते हैं। विवेक जी, हमारे साथ दिलीप घोष हैं जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हिंसक कार्रवाई उनके खिलाफ की है। 1,500 के करीब कार्यकर्ता जो है घायल हो गए हैं। तो अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था तो उसको इस तरह से हिंसक तरीकों से रोकने की जरूरत क्यों पड़ी बंगाल पुलिस को? पहले तो इन्हीं के गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कहीं पर भी पॉलिटिकल रैली में 100 आदमी से बेसी की भीड़ नहीं हो। तो इनको पहले ये पूछा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ लेके ये क्यों आ रहे थे, अपने ही गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन क्यों कर रहे थे ये। दूसरा, कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि भाई प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, मगर प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब शहर की जो कानून व्यवस्था उसकी अस्त व्यस्त करते। तो इन्होंने पहले ऐसी सिचुएशन ही क्यों पैदा की कि इस तरह का काम किया जाए। और दूसरा, मैं यहाँ आना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पे ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अगर मर्डर के ऊपर कर रहे हैं, उस पर जांच चल रही है, वो आदमी उल्टा टीएमसी ज्वाइन करना चाह रहा था। प्रदर्शन तो हम लोगों को करना चाहिए था। वो आदमी जो टीएमसी में आना चाह रहा था उसका मर्डर हुआ, दुख तो हमें होना चाहिए। ये सर क्या है, आप बात समझिए यहाँ पे। दिलीप जी आप जवाब दे दीजिए। विवेक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो शाहीन बाग वाला फैसला आया है उसमें प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह से क्या सही है? क्या ये कारण दिया? शायद विवेक जी को बुरा मालूम नहीं है, कहीं प्रदर्शन में रोक नहीं है। शाहीन बाग जैसा रोड बंद करके लगातार धरना करने में मनाही है, और उन्होंने हमको कानून बोल रहे हैं 100 लोगों की। आप पहले उनको बोले, चीफ मिनिस्टर पूछे क्यों उन्होंने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को लेकर जुलूस निकाले, किसकी उस समय कानून कहाँ था? ठीक है, आपको किससे परमिशन लिए थे? उनके लिए परमिशन नहीं है, सीपीएम कांग्रेस से परमिशन नहीं है, बीजेपी को केवल परमिशन चाहिए। प्रदर्शन हुआ है दिन भर, इसकी तस्वीरें देखिए। आज भी हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, काफी हिंसक ये प्रदर्शन, एक तरह से कार्रवाई हुई है पुलिस की। तो इस पर क्या कह रही है पुलिस? क्या वजह थी कि जिसके कारण उनको कार्रवाई करनी पड़ी? पुलिस ने तो डायरेक्टली कुछ बताया नहीं, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं आलापन बंदोपाध्याय, उन्होंने जरूर एक प्रेस ब्रीफिंग किया और उनका वही बात कहना था जो अभी आप कह रहे थे कि जहां पे गृह मंत्रालय का ऑर्डर है कि पॉलिटिकल मीटिंग्स में 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ सकते हैं, तो कैसे बीजेपी ने प्लान कर लिया कि 4 जगहों से 25,000 लोग प्रोसेशन में आएंगे नौबान्नों तक। ये प्रश्न उठाया है चीफ सेक्रेटरी ने, क्योंकि बीजेपी ने जो चिट्ठी दी थी सरकार को परमिशन के लिए, उसमें वो संख्या दिया गया था 25,000 लोग एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो बीजेपी को शायद ये सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इस हालात में ये प्रोसेशंस, मार्चेस, रैलीज निकालना। पर अगर बात आपने कही है मोनिदीपा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिलीप जी, आपने सुना मोनिदीपा हमारी वरिष्ठ सहयोगी कोलकाता से बोल रही कि चीफ सेक्रेटरी ने यही कहा कि आपने 25,000 लोगों की चिट्ठी दे दी थी, जबकि गृह मंत्रालय का आदेश है कि 100 से ज्यादा लोग पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। तो ये भी एक वजह थी जिसके चलते ये पुलिस ने कार्रवाई की है। दिलीप जी नहीं, बिल्कुल सही है उनका कहना, लेकिन बाकी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कृषि बिल को लेकर के या फिर हाथरस कांड के लिए। उस समय ये कानून कहाँ था? क्यों चीफ सेक्रेटरी को ये सब नहीं दिखे दिया? उन्होंने सलाह दी थी कि चीफ मिनिस्टर को कि आप मत उतारिए बिना किसी परमिशन का। हम तो बाकायदे उनको चिट्ठी लिख के, इंफॉर्मेशन दे के और उतरे हैं, और पूरा संख्या भी बता के गए हैं जी। लेकिन उसमें कोई, हमको खाली मना किया गया कि मत करिए, हमको कानून दिखाया जा रहा है। तो बाकी लोगों के लिए कानून नहीं है? हमारी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि आंदोलन? यही सवाल विवेक जी से पूछ लेता हूं। विवेक जी, बीजेपी कह रही कि जब टीएमसी के लोग वहां पर प्रदर्शन करते हैं तब ये कोरोना का कानून कहां चला जाता है, क्योंकि आपकी वहां सरकार है इसलिए आप हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी जब सड़कों पर निकलना चाहती तो आप कोरोना के कानून का हवाला दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और इनको ये मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दिलीप जी से कि जब ये 25,000 लोग जो है रिवॉल्वर और बम लेके क्यों उतरे थे? क्या इरादा था उनका? आज जब वो रैली करने आ रहे थे, अगर शांतिपूर्ण उनका इरादा था तो रिवॉल्वर और बम लेके क्यों उतरे थे? इसका जवाब सबसे पहले इनसे लिया जाए। हमारे 1000 लोग रिवॉल्वर तो एक बॉडीगार्ड का ही था, जवाब बाद में आएगी। हमारे लोग हथियार लेके नहीं उतरते, कम से कम नेता का बम लेके जब नहीं उतरते। तो पुलिस फेंक रहा था। टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे प्रदर्शन कर लेते हैं और बीजेपी का प्रदर्शन क्यों नहीं हो पाता है? विवेक जी, हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं करते सर। हमने कानून, दीदी ने कल एक पीसफुल वॉक किया था प्रोटेस्ट में बिरला प्लेनेटोरियम से, वहां पर
वहां कुछ लोग अपने आप जुड़ रहे थे। दीदी ने दीदी किसी करते को हैं तो नहीं कहा था कि peaceful है। भैया 1000 लोग मेरे पीछे आओ या कानून तोड़ो। दीदी ने आज तक कानून को कभी लेकर किसी को नहीं कहा कि कोई के भी सवाल कानून उठाया तोड़ो। जा रहा है, अपने अपने हिसाब से कानून की व्याख्या है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए। तो कलकत्ता में हमने देखा है किस तरह से आज लगातार बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे और उन पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक। लीबिया में 7 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को दी। ये सभी अशवरीफ नाम की जगह से अगवा हुए हैं। ये सभी कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनियों में काम कर रहे थे। 14 सितंबर को इन्हें तब अगवा किया गया जब ये त्रिपोली हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन्हें अगवा किसने किया है। भारत सरकार को यह भी खबर मिली है कि ये सभी अगवा हुए नागरिक सुरक्षित हैं। उनकी फोटो दिखाई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय इन सभी लोगों के परिवारों के संपर्क में है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा करा लिया जाए।